जल्दी आ जाओ भाई, रियान भूखा है, उसकी डाइनिंग टेबल नहीं लगी अब तक। आओ फटाफट उसकी डाइनिंग टेबल लगाते हैं। अब समझ तो चुके होगे मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सब सिचुएशन थी, यहां पे इसका बाथरूम है, बेडरूम है और यहां पे डाइनिंग रूम था। उसके चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हुए हैं। अब हमको 5x3 की एक टेबल बनानी है रूम के बीचों बीच। अब मुझे बात बताना, अगर रूम के बीचों बीच टेबल रखनी है तो जो पॉइंट रूम का मिड पॉइंट होगा, मतलब सारे रूम का मिड पॉइंट होगा, वही सेम पॉइंट उस टेबल का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि टेबल भी बिल्कुल बीचों बीच है, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल है उस पॉइंट के। तो मैं कोशिश करूंगा वो मिड पॉइंट फाइंड करने की, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ द रूम, मतलब जो मिड पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि वही मिड पॉइंट होगा टेबल का भी, और उस मिड पॉइंट के आसपास में टेबल बनाऊंगा, क्योंकि बीचों बीच बनानी है, ठीक है भाई। अब देखो, अब इस मिड पॉइंट का मैं एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। सिंपल सी बात है, एक्स जहां से लेके जहां तक जा रहा है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तभी तो मिड पॉइंट निकलेगा ना। सिंपल चीज है ना, एवरेज ऐसे ही तो निकलता है। अगर कोई चीज 0 से लेके 18 गई है तो 0 + 18/2, अगर कोई चीज 7 से लेके 8 जा रही है तो 7 + 8/2, ऐसे ही तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो वही हम करते हैं। तो जब मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो तुम मुझे खुद बताओ ये एक्स में कहां से कहां तक जा रहा है। ये रूम -6 से लेके +12 तक गया है, तो वही हम कर देंगे, -6 + 12/2, ये आया 6/2 = 3। तो x तो मुझे मिल गया 3, ठीक है। अब फटाफट मैं y निकालता हूं यहीं पे। अब ये y में कहां से कहां तक जा रहा है, y में 0 से लेके -15 तक गया है, तो वही कर दूंगा, 0 - 15/2 = -15/2 एंड -7.5। तो जो मुझे मिड पॉइंट मिला, जो मुझे मिड पॉइंट मिला पूरे रूम का, टेबल का, वो है 3, -7.5। ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलो मिड पॉइंट प्लॉट करते हैं ग्राफ में। आ जाओ जरा, x मुझे 3 चाहिए और y चाहिए मुझे 7.5। x3 ये रहा, इस लाइन पे होगा, और y -7.5। 7.5 कहां होगा, 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच। तो 7 और 8 के बिल्कुल बीचों बीच यहां पे होगा ये। तो अब मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब सिर्फ मैं इस पॉइंट को रखता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो ये मुझसे मिस्टेक होगी, तुम्हारे लिए एडिट मार दिया जाएगा। तो यहां पे कुछ चीज इस तरह की आ रही है, ये रहा यहां, ठीक है भाई। ये मुझे मिल चुका है टेबल का और रूम का मिड पॉइंट। अब इसके आजू बाजू में टेबल बनाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो टेबल की लेंथ है वो 5 फीट है। अगर टेबल पूरी 5 फीट की है तो मिड पॉइंट के आधी इधर होगी और आधी इधर होगी। तो 5 फीट का आधा कितना है, 2.5। तो टेबल मिड पॉइंट के 2.5 इधर तक होगी और मिड पॉइंट के 2.5 इधर तक होगी। सिंपल, तभी तो मिलके 5 बनेगा। तुम सब समझ चुके हो। तो इस मिड पॉइंट से ये यहाँ पे 3 तक था, तो 3 से 1 गया, 2 गया और 2.5 गया यहाँ तक। तो ये टेबल यहाँ तक आ जाएगी, मुझे यहाँ तक 2.5 में इधर जा चुका हूँ, ठीक है। और ये 5.5 तक जाएगी और 2.5 में इधर जाऊंगा, फिर यहाँ तक आ गया। ठीक है या नहीं। तो टेबल की लेंथ कुछ कुछ रेडी हो गई है। अब मुझे टेबल की ब्रेथ बनानी है। टेबल की ब्रेथ है 3 फीट, और जो 3 फीट की टेबल की ब्रेथ है वो आधी ऊपर मिड पॉइंट के और आधी नीचे होगी। अगर ओवरऑल पूरी वो 3 है तो 1.5 ऊपर होगी और 1.5 नीचे होगी मिड पॉइंट के। सिंपल है ना, बहुत बढ़िया बात है, सिंपल है। तो मिड पॉइंट से 1.5 में ऊपर उठूंगा और 1.5 ही मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। अब ये एक प्लस सा बन गया है, इसके आसपास एक रेक्टेंगल प्रिपेयर कर दो, वही तुम्हारी टेबल बनने वाली है। तो मैं फिर से कलर बदल के और ये काम कर दूंगा। ये देखो, ये तुम्हारी टेबल तैयार है। अब इसके चारों कॉर्नर्स के मुझे कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। अगर प्रॉपर ग्राफ पे बनाया होता तो कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से लिख देते, लेकिन यहां भी मैं तुमको तमीज से बताऊंगा कैलकुलेशन करके। ध्यान से समझो, देखो ये वाला पॉइंट पे x 3 था, ये 2.5 इधर गया है, तो 3 से 2.5 इधर जाएंगे तो 5.5 होगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट है 5.5 और y कितना होगा,
y यहाँ पे था 7.5 माइनस का, इससे 1.5 ऊपर उठा है, तो 7.5 से 1.5 ऊपर जाएंगे, 0.5 गए और 1 गए, -6। ठीक है, अब इस लाइन पे x तो 5.5 ही होगा और y क्या होगा, हम 7.5 से 1.5 और नीचे गए थे तो वो हो जाएगा 9। सिंपल भाई, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इस पॉइंट पे यहां भी y तो 9 ही रहेगा, x कितना होगा, यहां पे 3 था, 3 से 1.5 इधर आए हैं हम, तो 3 में से तुम नहीं 2.5, क्योंकि लेंथ में तो 2.5 था ना, तो 3 में से 2.5 माइनस करूंगा इस तरफ तो 0.5 बचेगा, तो यहां पे x है सिर्फ 0.5, x यहां पे 0.5 होगा और y यहां पे -6 है। तो मैंने अच्छी तरीके से तुमको समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो तुम एक काम करना, प्रॉपर स्केल से ग्राफ पे बनाना, वहां तुम इसके कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से लिख दोगे क्योंकि क्लियरली विजिबल होगा। यहां पे भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, अगर थोड़ा तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे खुद से तो समझ आ जाएगा। अगर तुमको ये चीज पहले नहीं समझ आई थी, अब समझ में आ गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा प्यार जता देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। धन्यवाद।